पत्री जी का जो 18 प्रिंसिपल्स है वो मैं बचपन से फॉलो करते हुए आई हूँ, और जो जो मुझे विज़न दिखाई देता था तो वो सब पत्री जी के आदर्श के मुताबिक ही मुझे दिखाई देता था। मैं मौसमी दास हूँ, जलपाईगुड़ी से आई हूँ। जलपाईगुड़ी वेस्ट में बंगाल में है और डुअर्स के पास। मैं बचपन से ही ध्यान करती थी। जब मैं 2-3 साल का था उस समय मेरा स्पिरिट गाइड मुझे ध्यान करवाता था, और तब मैं समझ नहीं पाती थी किसके साथ बात करती थी। मैं उनके साथ ही बात करती थी और वो मुझे आनापानसती सिखाते थे और मुझे बिठा कर रखते थे। फिर ऐसे बड़ा हुआ हूँ। बाद में मैं कभी कभी ध्यान करती थी, कभी कभी छोड़ देती थी। जब मुझे बहुत दुख होता था तब मैं ध्यान करती थी, और जब दुख नहीं होता था तो मैं भूल जाती थी। तो ऐसे करते करते कॉलेज टाइम बीता। कॉलेज टाइम में भी मैं बहुत समय ध्यान में आया था। तब मेरा बहुत विज़न था, और कॉलेज में जो ग्राउंड में जो इंट्यूशन आते थे मुझे, वो सब मेरा पूरा लाइफ तब मुझे बताया गया था मैं किस लिए धरती पर आई हूँ। तब मेरा ये सोच वहम समझ के मैं उसको इग्नोर करती थी। लेकिन मैं जब सर्विस में आया और मेरा जो कॉलीग्स लोग हैं उनके साथ मैं आर्ट ऑफ लिविंग में ध्यान कर रही थी, तब मुझे एक विज़न दिखाई दिया, और वो पितामह पत्री जी का था। लेकिन मैं पितामह पत्री जी को नहीं जानती थी, क्योंकि बंगाल में उतना पत्री जी का प्रचार नहीं हुआ था। तब 2019 का मार्च महीना था, तब इतना प्रचार प्रसार नहीं था, तो इसलिए उनको मैं पहचान नहीं सकी, कभी नहीं देखा था। मैंने सोचा कि वो रविंद्रनाथ ठाकुर है, लेकिन बाद में जाके मुझे समझ आया कि नहीं, वो पत्री जी है। और पत्री जी का जो 18 प्रिंसिपल्स है वो मैं बचपन से फॉलो करते हुए आई हूँ, और जो जो मुझे विज़न दिखाई देता था तो वो सब पत्री जी के आदर्श के मुताबिक ही मुझे दिखाई देता था। और अभी मैं ध्यान करती हूँ PSSM में 2019 से। और उसके बाद मैं पहले ज़्यादा बात नहीं करती थी, लेकिन अभी मुझे ये विज़न आया और मास्टर्स लोगों ने भी मुझे गाइड किया। वो बोले कि मुझे अभी सीखना है, तो मैं 2020 से सिखाना शुरू किया। पहले मैं एक बात भी बोल नहीं सकती थी पब्लिक में, अभी मैं बहुत बात बोलती हूँ और गांव-गांव जाके फिज़िकली सिखाती हूँ। क्योंकि मैं नॉर्थ बंगाल में जो टी गार्डन है वहाँ पे नेटवर्क का प्रॉब्लम है, और वहाँ का लोगों के पास इतना पैसा नहीं है। वो गाँव वाले हैं, उनके पास मोबाइल भी नहीं है, नेटवर्क का दिक्कत है। फिर भी मैं उन लोगों के पास जाके उनको सिखाती हूँ, क्योंकि वो ऑनलाइन में पत्री जी को फॉलो कर नहीं पाएंगे। इसलिए पत्री जी का जो विज़न है वो विज़न में मैं भी शामिल हो गया हूँ, और मैं चाहती हूँ कि मैं पूरा बंगाल पत्री जी के PSSM में आए और ध्यान सीखे और लोगों का कल्याण हो। मैं पहले नॉन वेजिटेरियन था, लेकिन अभी मैं वेजिटेरियन हूँ, क्योंकि खाने में ही सब कुछ है। वो जो 3 गुण है, तमोगुण, सद्गुण और रजोगुण, वो खाने से ही मिलते हैं। जब हम लोग रजोगुण में रहते हैं तब भी कुछ समझ नहीं आएंगे आदर्श क्या है, और तमोगुण में तो नहीं आएंगे, कुछ भी नहीं आएंगे। सद्गुण में जाने के बाद ही लाइफ में ध्यान आते हैं, और लोग ध्यान करने के लिए उत्सुक होते हैं, इंटरेस्टेड होते हैं। और खाने में अगर हम लोग वेजिटेरियन खाना खाते हैं तो हम लोगों के जो फिज़िकल स्ट्रक्चर है वो वेजिटेरियनिज़म के लिए ही है। हम लोग अगर नॉन वेज खाएंगे तो वो हम लोगों के तबीयत के लिए अच्छा नहीं है। इतना सारा रोग वो नॉन वेज खाने से ही आते हैं, और कर्म में भी हम लोग जुट जाते हैं, क्योंकि हर प्राणी को
जीने का अधिकार है। पूरा ब्रह्मांड हम जितना हमारा है उतना उनका भी है। उन लोगों को काट के खाने का अधिकार किसी ने हम लोगों को नहीं दिया। तो हम लोगों को हर वक्त प्लांट बेस्ड फूड ही खाना चाहिए और नॉन वेज छोड़ना चाहिए। तुलसी दल पड़ा है और अभी श्रीमद् भगवत गीता पढ़ रहे हैं, और जो सीख मिलता है वो मिलने के बाद मुझे लगता है कि अभी तक हम लोग इधर उधर भटक रहे थे, लेकिन अभी लाइन पर आ गया है। पूरा समझ में आ गया है कैसे ये दुनिया चलते हैं, हम लोगों को कैसे चलना पड़ेगा और हम लोगों को क्या करना पड़ेगा। अभी हम लोगों को सीधा डेस्टिनेशन समझ में आता है, कहाँ जाना है। पहले भटक रहे थे, अभी हम लोगों का गोल समझ में आ गया, क्या करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए और क्या बोलना चाहिए। हम लोग आनापाना सती ध्यानी गांव-गांव जाके कराते हैं, क्योंकि मैं CHO हूँ, ग्राम में सर्विस करती हूँ और उन लोगों का हेल्थ के बारे में ही हम लोग उन लोगों को सर्विस देती हूँ। और शाकाहार के प्रचार करती हूँ और धन प्रचार करती हूँ। मेडिसिन बहुत कम देती हूँ और गांव में कम्युनिकेशन बहुत ख़राब है, इसलिए मुझे ही फिज़िकली उन लोगों के पास जा के ध्यान सिखाना पड़ता है। और एक गांव तो वहाँ पे ऐसा है कि हर घर में वो लोग ध्यान करते हैं। सबको ध्यान जगत और शाकाहार जगत और पिरामिड यूज़ करके ध्यान करना चाहिए। और ये 3 जगत में वो लोग अगर लाइफ बिताए तो उन लोगों का तो कल्याण हो जाएगा। पिरामिड से बहुत ऊर्जा मिलता है, 3 गुण ज़्यादा ऊर्जा मिलता है पिरामिड के अंदर बैठ के ध्यान करने से, क्योंकि ये पिरामिड की स्ट्रक्चर है। ये स्ट्रक्चर के अंदर जो कॉस्मिक एनर्जी है वो ज़्यादा मिलता है। तो हम अगर पिरामिड के नीचे बैठ के ध्यान करते हैं तो 3 गुण ज़्यादा ध्यान के शक्ति बढ़ जाता है। तो इसलिए पिरामिड के अंदर बैठ के ही ध्यान करना चाहिए। थैंक यू। नमस्ते।